आज है दशा माता और इसका व्रत सभी सुहागनें करती है। और ये व्रत इसीलिए क्या किया जाता है क्योंकि घर में सुख समृद्धि रहे, घर की दशा बिल्कुल सही रहे, अपने मतलब तरक्की हो, अपनों का साथ बना रहे, सुख शांति बनी रहे। तो ये और सब औरतें करती है, जितनी जिनकी भी सबकी शादी हो जाती है ना, उसके बाद सब करते हैं और पीपल की पूजा की जाती है, ये गहने बनाए जाते हैं और शांति बनी रहे अपने घरों में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका देसी व्लॉग में मैं मोनिका आपका वेलकम करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ दशा माता की पूजन करने के लिए। उसके लिए मैंने दशा माता के सारे गहने बना दिए हैं। इसमें मैंने पानी ले लिया है, अगरबत्ती मटकी भी ले ली है। इसमें मैंने पूजा का सारा सामान ले लिया, इधर ओलिया ले लिया थोड़ा सा। तो ये सारा मैंने सामान ले लिया। और भोग के लिए मैंने लापसी बना ली थी और भोग में हमारे लापसी चढ़ती है और थोड़ा सा मोइन बनाना बाकी रह रहा है। बाकी ये लापसी बन गई है और इधर दूध भी मैंने गर्म चढ़ा दिया है। तो चलिए चलते हैं। और आज मैंने पहनी है सीधे पल्लू की साड़ी, जो कि मैं बहुत कम नहीं, मैं कभी नहीं पहनती। हाँ ले चले पर सिक्के ले आया, सिक्के थाली में रखते हैं यहाँ साइड में इधर। और मेरे को ब्लाउज पीस भी लेना है। और मैं भी आ गई थी पीपल माता की पूजा करने के लिए। और जो पीला कलर की दशा माता का डोरा गले में पहनते हैं, उसको साल भर गले में पहने रहना पड़ता है। और उसके बाद में हम लोग गहने बनाते हैं बहुत दिल से। और मैं इस व्रत का पूरे साल वेट करती हूँ, मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है ना, उसी तरह से मुझे दशा माता के व्रत का भी पूरे साल इंतज़ार रहता है कि कब आए, कब मैं पूजा करूं। और यहाँ पे मंदिर में ही पीपल माता का पेड़ है, तो वहाँ पे सब पहले से हम जब गए थे सुबह सुबह, तो वहाँ सब औरतें पूजा करने में लगी हुई थी। तो मैं भी बैठ गई वहीं पूजा करने के लिए। और जैसे मैंने अपने घर में सीखा है विधि विधान से, उसी तरह से मैं पूजन करती हूँ। तो काजल की 10 बिंदियाँ लगाई जाती है और हल्दी की 10 बिंदियाँ लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, सिंदूर लगाया जाता है। और हम जो वो लेके आते हैं ओढ़ाने के लिए, जैसे ब्लाउज पीस वगैरह होता है, तो वो घर से ही लेके आती हूँ, तो ओढ़ा के जाती हूँ पीपल माता को। और जो पुराना जो पहन के रखती हूँ ना मैं गले में, दशा माता का डोरा, वो खोल के और यहाँ चढ़ाना पड़ता है और यहाँ की धूप में निकाल के फिर घर ले जाके, और घर पे फिर मैं एक बार और पूजा करके वहाँ पे फिर अपने गले में धारण करती हूँ। और ये बहुत शुभ मानती हूँ मैं इसमें। ऐसा लगता है ना, अच्छा लगता है, मतलब ये व्रत जो करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ औरतें हैं जो कि जो सूत होती है उसको मतलब पीपल माता के चारों ओर लपेटती है, 10 बार घूमती हुई जाती है। पर हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे शुरू से देखा है बड़ों को जैसे व्रत करते हुए, तो हम लोग बहुत पहले तो बहुत सिंपल तरीके से करते थे। अब धीरे-धीरे मतलब जैसे-जैसे टाइम निकल रहा है, तो आप लोग भी जानते हो रीति-रिवाज़ों में कुछ ना कुछ चेंज आता रहता है। बस ये है कि हर व्रत का कुछ ना कुछ मतलब होता है, इसलिए सब सुहागनें करती है। और यहाँ पे फिर मैं भी मतलब गेहूँ के जो आके होते हैं ना, वो लेके हाथ में 10 और 10 चक्कर लगाऊँगी पीपल माता के। और कई लोग होते हैं जो कि सूत लेके पीपल माता के 10 चक्कर लगाते हैं। तो अपने-अपने घरों में जैसे-जैसे पूजा करते देखते आए हैं, उसी तरह से करते हैं। और जब व्रत कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में हम लोग कथा सुनते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइड में जो जितनी भी लेडीज़ें बैठी हैं ना, वो पूजन करके और यहीं कथा कहते हुए हाथ में मेहंदी लगाई जाती है और कथा भी साथ के साथ में कही जाती है। और यहाँ पे पास में वो भाभी बैठे थे जो कि जिन्होंने दशा माता का डोरा नहीं लिया है, तो वो यहीं के यहीं डोरा दे रहे हैं सबको। और मैंने सारी पूजन करने के बाद में वो मतलब जो सबसे छोटी उँगली होती है, उसी से मतलब पीपल माता से वहाँ से वो लिया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि वो एक तरह से सोना तोड़ के लाते हैं। और सब लोग ऐसे ही मतलब लेकर आते हैं। जितनी भी सुहागनें होती हैं उनकी पूजा होने के बाद में वो ऐसा ही करती है और उसको लाके अपने घर का जो मंदिर होता है उसमें रख देते हैं। वो साल भर अपने यहीं पड़ा रहता है, रखा रखता है। और उसको एक तिजोरी जैसा बनाते हैं आटे की, तिजोरी टाइप में, तो उसमें रखते हैं हम लोग ढक के। और उसके बाद में मैंने इस पूजा वूजा होने के बाद में मैं चली गई थी शिव जी के मंदिर में, क्योंकि मंदिर में गई थी तो बाहर तो पीपल की पूजा की और अंदर जाके फिर मैंने शिव जी की पूजा की। तो घर आने से पहले शिव जी के भी दर्शन कर लिए। वहीं हनुमान जी का मंदिर था, तो वहाँ पे भी सबके धूप लगाई, सब देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मैं घर आ गई थी। और सब जितनी भी औरतें थी वो मतलब माता रानी की, पहले पीपल माता रानी की पूजा करके और मंदिर में आ रही थी, मंदिर में भी पूजा करके फिर घर जा रही थी।
और यहाँ पे तो मिल जाता है कि चलो ठीक है कि मतलब मंदिर वगैरह, गांव में भी ऐसा होता है। अब तो खैर मंदिर वगैरह बनने लग गए हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग सिर्फ पीपल माता की पूजा करके सीधा घर आ जाते थे। और कई जने होते हैं जो कि इस दशा माता के डोरे को लेने से पहले कई जने तो भूखे लेते हैं और यूँ कहते हैं कि भरपेट लेना चाहिए, कभी भी भूखा नहीं लेना चाहिए, इसको धारण नहीं करना चाहिए गले में। पर मैं वहाँ से ले आती हूँ, पर घर पे भी एक बार पूजा करके और उसके बाद में हमारे जो देवी देवता उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं गले में धारण करती हूँ। और यहाँ हो गई है मेरे शिव पार्वती की पूजा और उसके बाद आ गई हूँ घर पे। तो मैं आ चुकी थी पूजा करके और ये देखिए दशा माता मैंने ग्रहण कर ली है, धारण कर ली है। और माता जी का मेरे परिवार पे पूरा आशीर्वाद बने रहे। माता रानी पूरी सुख समृद्धि मेरे घर परिवार में तरक्की लाए, सबको अच्छा अच्छा करे, सबके परिवार में करे दशा माता। और हम लोगों के ऐसे मतलब इसको लेते हैं तो उस दिन व्रत होता है, पूजा की जाती है पीपल माता की। तो मैंने वहाँ की कहानियाँ भी सुनी खूब सारी और मैं बहुत मानती हूँ बहुत ज़्यादा इनको। और खूब मतलब मेरे मन से मतलब इसका मैं पूरे साल वेट करती हूँ कि इनका वापस व्रत कब आए मैं इनका व्रत करती हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती, बहुत ही ज़्यादा। और बना लेते हैं बच्चों के लिए खाना, पतिदेव भी यही है तो उनके लिए बना लेती हूँ रोटी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे मेरी वीडियो में? कुछ मन में कुछ ऐसी ख्वाहिश हो, कुछ ऐसी दिल की बात जो आप यूट्यूब फैमिली तक पहुंचाना चाह रहे हो, समाज मतलब अपने समाज तक, गांव तक, अपने मिलने वालों तक कुछ पहुंचाना चाह रहे हो बेटा? हैं? कुछ है ख्वाहिश तो बता दो। तो फ्रेंड्स दिन में मैं चली गई थी आदि को लेने के लिए स्कूल में इसके, और इसको लेकर आई हूँ। नहीं भर गई क्या टंकी? किचन में पानी गिरने की आवाज है। हाँ तो किचन में पता चल जाएगा ना पानी तो में। तो अच्छा नहीं बेटा मांगा ले वो पानी में से निकल रही है। नहीं नहीं वो एकदम से वहाँ चली गई होगी इस वजह से, टक्कर लगा दे वापस मिट्टी जाएगी। तो हमारे यहाँ पे हो रहा बहुत तगड़ा वाला मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश ओले जैसा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और बहुत तेज़ बारिश हो रही, हवा चल रही है। तो अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, बहुत डर लगता है। तो मतलब बिना मौसम ऐसी बारिश पर खैर बता रखी है, अलर्ट जारी कर रखा था कि बारिश ओले हो सकते हैं, पर ये मालूम नहीं था कि ऐसी। तो बाहर बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, उसकी वजह से क्या हुआ लाइटें चली गई थी और लाइटें अभी भी आई है। और यहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ पहले। मसाला जब अच्छे से पक जाएगा ना उसके बाद मैं इसका पेस्ट कर दूँगी। तो पहले कर लेते हैं मसाला तैयार और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ टाइम तक। और ठंडा होने के बाद पीस लेंगे, इसकी पेस्ट कर लेंगे फिर बाद में। ये कर लेते हैं काम, लगे हाथों फटाफट से खाना बना लेते हैं। और बहुत तीखी मिर्ची खाते हैं ना हम लोग, इसलिए मैं मिर्ची 2 बार डालती हूँ। मैं 1 चम्मच से कुछ नहीं होता। मुझे थोड़ा सा तीखा चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है हम लोगों को, सबको ही। बच्चे भी तीखा चटपटा ही खाना पसंद करते हैं। और अगर इसके पापा को पता लगेगा ना कि आज पनीर की सब्ज़ी बनी है, उनका मुँह है ना थोड़ा सा हो जाता है। वो पनीर की सब्ज़ी बहुत कम खाना पसंद करते हैं, हम खा लेंगे। फिर भी मेरे को बच्चे हम खा लेंगे पापा की वजह। बच्चे तो हमारे उस्ताद है वैसे ही। ये जब तक बनेगा ना जब तक बर्तन धो लेती हूँ मैं, चाय दूध के बर्तन हो रहे हैं, अभी भी चाय बनाई थी ना उसके बर्तन हो रहे थे, इसके बर्तन धो लेती हूँ। और आदि को लेने गई जब इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना तो मेरा सिर चढ़ गया इतनी बुरी तरह से। मैंने गन्ने का जूस तो पिया था पर पता नहीं क्या हो गया फिर भी। और शाम को मौसम इतना ज़्यादा बदल गया था ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, ओले वगैरह भी गिरे थे, बारिश भी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। दिन में तो गर्मी खूब तेज़, जब मैं पूजा कर रही थी कि मौसम जब भी चेंज हो रहा था, हल्के हल्के बादल हो रहे थे, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी तेज़ बारिश आएगी या इतना ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाएगा। तो मैं उसके बाद में मैं घर की तरफ चली गई थी और उधर से आने के बाद में फिर मैंने खाना वाना बनाया, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा लेट हो गई थी। और वैसे हम लोग दशा माता का जो खाना होता है वो जल्दी खाने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं व्रत तो मैं वैसे भी सारे व्रत ही जल्दी खोल लेती हूँ, पर यूँ कहते हैं कि दशा माता का व्रत जल्दी खाना खा लेना चाहिए। और फैमिली के साथ होती हूँ तो अच्छा कुछ न कुछ करते ही हैं।
तो खाना बन चुका है और इसमें देखिए ये पनीर की सब्जी और यहाँ रोटियाँ बन गई है, गुलाब जामुन हो गए हैं और यहाँ मैंने जो लापसी सुबह बनाई थी ना उसको भी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। तो अब खा लेते हैं खाना। तो आप सब लोग भी आ जाइए हम लोगों के साथ में। इसको थोड़ी सी वॉश कर दूँ? नहीं, इसमें खाना खाना ही नहीं है। यहाँ रख दे, बोले मैं धो दूँगी इसको, पर इसमें खाना नहीं खाना। तो फिर धो दो। तो चलिए चलते हैं और खाना खा लेते हैं।